राजी हैं हम राजी हैं अल्लाह की तकसीम पर। औरों को मिले हैं मालो ज़र, हमको मिली तालीम पर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुंतखब सूरतों में से सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर आपके सामने बयान की जाएगी। अल्लाह मुझे सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह फ़ातिहा के कई नाम हैं, इसमें अल-फ़ातिहा, फिर उसके बाद अर्रुक़िया, फिर इसका नाम अस्सलात, फिर इसका नाम अल-वाफ़िया, अल-काफ़िया और सबउम मिनल मसानी। ये सूरह फ़ातिहा के मुख्तलिफ़ नाम हैं। सूरह फ़ातिहा का मतलब होता है आगाज़ करने वाली। चूँकि सूरह फ़ातिहा से कुरान मजीद का आगाज़ होता है, इसलिए इसका नाम अल-फ़ातिहा रखा गया है। सूरह फ़ातिहा की अहमियत इस एतबार से बहुत ज़्यादा है कि एक दिन में मुसलमान इसे जो हैं वो तकरीबन 30 मरतबा अपनी नमाज में दोहराते हैं। और इसकी शान और मुकाम का ये आलम है कि अगर कोई इस सूरह को अपनी नमाज में नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है। इतनी अहमियत की हामिल ये सूरत है। इस सूरत के मज़ामीन की अगर बात करें तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़ात जमाल कमाल को बयान किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे मुसलमानों को दुआ करने का तरीक़ा बतलाया कि किस तरह वो हिदायत की दुआ करते हैं। और जब मुसलमान अल्लाह से हिदायत की दुआ करते हैं तो उस हिदायत की दुआ के नतीजे में पूरे का पूरा कुरान उनके सामने रख दिया जाता है कि ये वो कुरान है, ये वो हिदायत है जिसका तुम सवाल कर रहे हो। अब अगर तुम वाकई हिदायत के तालिब हो तो इस कुरान मजीद को समझो, तदब्बुर करो, गौर करो, तो इसमें तुम्हारे लिए हिदायत का और रहनुमाई का सामान मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से इख्तिलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये सूरह का हिस्सा है और बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये सूरह का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलहदा तौर पर एक बरकत के लिए मिलाई जाने वाली आयत है जिसको बतौर बरकत तमाम सूरतों के पहले पढ़ा जाता है। बहरहाल हमारा मानना ये है कि सूरह फ़ातिहा को हर सूरत से पहले लाजमी तौर पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये बरकत का ज़रिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नेक काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, इससे तुम्हारे काम में बरकत डाल दी जाती है। तो तिलावत कुरान नहायत अजीम काम है, तो इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तिलावत में बरकत दे और इससे सही तौर पे एक मुसलमान जो है वो हिदायत का सामान समेट सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा कलिमा है कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मीज़ान को भर देता है। यानी जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कल क़यामत का दिन होगा और उसके नेकियों को जब तोला जाएगा तो उस वक़्त इस कलिमा की कदर व कीमत का एहसास होगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इसके सामने नेकियां लेके आएंगे, तब बंदा ये महसूस करेगा कि मैं जो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा हूँ उसकी नेकियों का और उसकी अहमियत का ये आलम है कि उसकी वजह से इसके मीज़ान को भर दिया गया है। रब कहते हैं पालने वाले को, निगहबान को, जो हिफाजत करने वाला है, इंतज़ाम करने वाला है, इंसराम करने वाला है, मुदब्बिर है, निगरान है, उसको रब कहा जाता है। और आलमीन जो है ये आलम की जमा है, यानी तारीफ़ात उस रब के लिए हैं जो एक जहान को पालने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया कायनात में जितने भी जहान हैं उन सब को पालने वाली अगर कोई ज़ात है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और रहमान रहीम ये दोनों ही मुबालगे के सीगे हैं, यानी वो ज़ात ऐसी ज़ात है जो निहायत रहम करने वाली है। यहाँ पर अर्रहमान का मतलब भी बहुत ज़्यादा रहम करने वाली, अर्रहीम का मतलब भी बहुत ज़्यादा रहम करने वाली। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो मुफस्सिरीन इन दोनों कलिमात में फ़र्क करते हुए ये बयान करते हैं कि रहमान जो है वो अल्लाह की ऐसी रहमत है जो दुनिया में मुसलमान और काफिर दोनों के ऊपर अल्लाह की तरफ से की जाती है, और रहीम जो है ये अल्लाह की ऐसी रहमत है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ क़यामत के साथ है। जब क़यामत का दिन होगा उस वक़्त अल्लाह की ये जो रहमत है ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके बरगज़ीदा और फरमा बरदार मुसलमानों के लिए ही होगी।
ये उस रहमत का तज़किरा है। यानी ऐसी ज़ात जो रहमान है, दुनिया में काफिर हो या मुसलमान उसकी रहमत से फ़ाज़याब होते हैं, और रहीम ऐसी ज़ात है कि जिसकी रहमत से फ़ाज़याब होने वाले सिर्फ मुसलमान हैं, और ये कल क़यामत के दिन उनको अल्लाह की रहमत मिलेगी। मालिक यौमिद्दीन वो एक ऐसी ज़ात है कि जो जज़ा और सज़ा के दिन की मालिक है। अद्दीन का मतलब होता है जज़ा और सज़ा, मामलात। जैसा कि कहा जाता है कमा तदीनु तुदानु, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसे तुम्हारे अमल होंगे वैसे तुम्हें सज़ा मिलेगी, जज़ा मिलेगी। तो कल क़यामत का दिन होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ लगाई जाएगी, ऐनल जब्बारून ऐनल क़हारून, कहाँ हैं वो दुनिया के बादशाह, कहाँ हैं वो दुनिया के चौधरी, कहाँ हैं वो दुनिया के अपनी अना में रहने वाले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तकब्बुर का मुज़ाहरा करने वाले, जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं था। आओ आज वो कहाँ हैं? आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाहत है, और आज अल्लाह की बादशाहत के सामने अपने पर मार के तो दिखाओ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ऐलान करेंगे, लेकिन उस वक़्त कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि उस दिन का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि पूरे के पूरे कुरान का खुलासा सूरा फातिहा है, और सूरा फातिहा का खुलासा ये आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ पे एतराज़ किया जाता है, कहते हैं कि तुम कहते हो कि मदद करने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, तो फिर तुम लोगों से मदद क्यों मांगते हो? ये जो तुम कहते हो कि मेरी मदद करना, मुझे ये चीज़ देना, या मेरी काम में मेरी मदद कर दो, तो एक तरफ तो तुम कहते हो कि मदद करने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और दूसरी तरफ तुम लोगों से भी मदद मांगते फिरते हो। गोया तुम जो है वो कौल और फेल में तज़ाद से काम लेते हो। हालांकि जो एतराज़ करते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि मदद दो तरह की होती है। एक मदद वो होती है जो माँ तातल असबाब होती है, और एक मदद वो होती है जो मा फौकल असबाब होती है। यानी जो दुनिया में रहते हुए हम इंसानों से मदद लेते हैं, ये मा तहतल असबाब मदद है, और एक वो मदद है जो दुनिया वाले नहीं कर सकते। मतलब रिज़्क़ देना, बेटे बेटियां देना, या बिगड़ियां बनाना, ये एक ऐसी मदद है जो मा फौकल असबाब है, और इसका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, तब हम कहते हैं कि मा फौकल असबाब जो मदद है, बिगड़ियां बनाना, बेटे देना, रिज़्क़ देना और काम को संवारना, ये मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस मुगालते को दूर कर लेना चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मा फौकल असबाब जो मदद है वो अल्लाह के अलावा कोई करने वाला नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें जो है वो सिरात मुस्तकीम अता फरमा, हमें हिदायत वाला रास्ता अता फरमा। यहाँ पे फिर जो है वो हिदायत दो तरह की होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ना कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही बताया गया है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ऐ नबी तुम हिदायत नहीं दे सकते। फिर दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं, इन्नका ला तहदी इला सिरात मुस्तकीम, ऐ नबी तुम हिदायत देते हो सीधे रास्ते की तरफ। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक में कहा गया कि तुम हिदायत नहीं दे सकते, और दूसरी में कहा गया कि तुम हिदायत देते हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? बज़ाहिर तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट और मुखालफ नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हिदायत भी दो तरह की होती है। एक वो है कि हिदायत की तौफीक देना, एक है हिदायत की तरफ रहनुमाई करना। जो है हिदायत की तौफीक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू तालिब को कलमा तौहीद पेश किया, लेकिन उन्होंने जो है वो कलमा तौहीद को नहीं माना, यानी तौफीक अल्लाह की तरफ से नहीं मिली। और एक है हिदायत की तरफ रहनुमाई करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की रहनुमाई करते हैं कि भाई सीधा रास्ता ये है, सही दीन ये है, अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता ये है। तो ये वो हिदायत है जिसका बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि नबी तुम हिदायत देते हो, मतलब तुम हिदायत की तरफ रहनुमाई करते हो। और जहाँ पर यह फरमाया गया है कि तुम हिदायत नहीं देते, अल्लाह हिदायत देता है, उसमें यह बात है कि हिदायत की तौफीक तुम नहीं देते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत की तौफीक मिलती है। तो जब ये कहा कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ
हिदायत दे। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसा रास्ता कि ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब वो कौन लोग हैं, इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ही बतला दिया है। मन युतिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की इताअत करते हैं तो ये ऐसे लोग हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम हुआ। नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ। तो जब हम कहते हैं अल्लाह हमें रास्ता दे, ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, तो दर हकीकत हम नबियों का रास्ता मांग रहे हैं, सिद्दीकीन का रास्ता मांग रहे हैं, शुहदा और सालिहीन का रास्ता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम व इकराम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जो तेरे गज़ब का शिकार हुए और वो लोग जो गुमराह हो गए। गज़ब का शिकार यहूद हुए थे। यहूद ने जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को ठुकरा दिया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ठुकराने की वजह से उनके ऊपर अपना गज़ब किया था। और गुमराह, इनसे मुराद नसारा हैं, ईसाई हैं। वो लोग हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को समझने की ज़हमत ही नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बदले में उनको ग़ालीन कहा, यानी ये वो लोग हैं जो गुमराही का शिकार हुए हैं और गुमराह लोग हैं। तो इनमें आप अगर गौर करें तो जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूरह फातिहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने अपने दरमियान और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। तो जो पहली आयात हैं इसमें जो है वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ात, तमजीदात बयान कर रहा है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रहमान और रहीम कह रहा है, कहीं वो अल्लाह को क़यामत के दिन का मालिक और बादशाह कह रहा है, और फिर उसके बाद वो अपने लिए दुआ करता है कि अल्लाह मुझे हिदायत की तौफीक अता फरमा, मुझे ऐसे रास्ते पर चला दे जहाँ पर जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ। तो इसमें ये बात समझ आती है कि दुआ करने का तरीका ये है कि बंदा सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ात की उसको दुहाई दे, उसका वास्ता दे, वसीला ले। वसीला, लोग हमें कहते हैं कि तुम वसीले के मुनकिर हो। भाई हम वसीले के मुनकिर नहीं हैं, बल्कि ऐसे वसीले के हम भी इकरारी हैं जिस वसीले की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबूत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तालीमात हमें मिलती हैं। 3 तरह का वसीला है। पहली बात तो ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माओ सिफ़ात का अल्लाह को वास्ता दे, ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। दूसरा वसीला ये है कि तुम अपने नेक अमाल का अल्लाह को वसीला दे, अल्लाह मैंने तेरी रस्ते में वो फ़लाँ अमल किया था, वो नेक अमल किया था, वो नेकी की थी, अगर तुझे वो पसंद है तो उसके बदले में मेरी दुआ को कबूल कर ले। और तीसरा वसीला ये है कि ज़िंदा बुज़ुर्गों को, ज़िंदा बुज़ुर्ग, फौत शुदा नहीं, जो ज़िंदा बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, आप उनके पास जाएं और उनको कहें कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे, या जो भी दुआ आप करवाना चाहते हैं। ये 3 तरह के वसीले हैं। इसके अलावा कोई चौथा वसीला अगर लेके आता है तो वो शरीयत के हुदूद से बाहर लेके आता है, वो ऐसा वसीला है जिसका शरीयत में सबूत नहीं मिलता। तो हम भी कहते हैं कि ये 3 तरह के वसीले हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मानते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बदौलत तुम्हारी दुआओं को कबूल करते हैं। और सूरह फातिहा में वसीले की पहली किस्म कोई जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें तालीमात दी है कि पहले तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्माओ सिफ़ात का अल्लाह को वास्ता दो, फिर जब तुम अल्लाह की अस्माओ सिफ़ात का वास्ता देते हो और फिर उसके बाद अपने लिए दुआ करते हो तो इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। और आखिर में बंदा कहता है आमीन। ये जो आमीन हम कहते हैं ये सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वलज़ालीन कहे तो तुम इसके बाद आमीन कहो। आमीन जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम्हारी आमीन और फरिश्तों की आमीन एक दूसरे के साथ मिल गई, मुवाफ़क़ हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी आमीन की वजह से सबसे ज़्यादा यहूदी चिढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जलन यहूदियों को होती है, तो यहूदियों को जलाने के लिए ऊंची आवाज़ में आमीन कहा करो। तो ये सूरह फातिहा के तर्जुमे को समझना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये होगा कि बंदा जब नमाज़ पढ़ेगा ना तो नमाज में इसके तर्जुमे के ऊपर गौर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी नमाज में खुशू और खुजू आ जाएगा। लेकिन अगर इसके तर्जुमे का पता नहीं ना होगा तो फिर बंदा जो है वो खुशू खुजू के बगैर ही नमाज़ पढ़ लेगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद की समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।